गुड मॉर्निंग। क्लास 12th हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में हमने पढ़ लिया था टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने एट और इनका प्रयोग समझा था। जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑन। इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अभी तक हमने मोशन और प्लेस के आधार पे इसको पढ़ रखा है। आगे हमें ऑन टाइम जैसे, तो इसका यूज हम करते हैं डेज के लिए, दिनों के लिए। ठीक है, डेज के लिए डेज नेम जैसे मंडे। डेट डेट के लिए कर लिया हमने। फेस्टिवल दिवाली, होली, क्रिसमस, इनके लिए किया हमने। कोई ओकेजन है जैसे ओकेजन है जैसे कि बर्थडे। ठीक है, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, इस तरीके से हमें ऑन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मोनिका will reach at home on दिवाली। दिवाली पर पहुंचेगी। ऑन बर्थडे, ऑन 14 मार्च, ऑन मंडे, ये हम टाइम के लिए ऑन का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम और टू का, तो इसके लिए जैसे कोई टाइम पीरियड है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम संडे टू मंडे, फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। इस प्रकार से भी हम टाइम का यूज़ फ्रॉम टू के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर, यानी बाद में। इसके लिए ये भी हम यूज़ करते हैं, इसको हम टाइम के लिए। जैसे आई विल गिव यू अ नोटिस आफ्टर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने बाद। ठीक है,
द नेक्स्ट डे will come after tonight। तो ये आफ्टर का टाइम के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, इसका भी टाइम के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इफ यू वांट टू सिट इन फर्स्ट रो, you have to come before 9 AM। यानी यदि आप बैठना चाहते हो, इफ यू वांट टू सिट, ठीक है। एक तो देखो ये प्रीपोजिशन है, एक ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये इसके लिए मॉडल वर्ब में टू का यूज हो रहा है और ये एक प्रीपोजिशन है। समझ में आ गया? इस प्रकार से बिफोर का यूज हम करते हैं। फिर होता है बाई। बाई का यूज किस लिए होगा? बाई प्लस टाइम का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ज़्यादातर ये फ्यूचर परफेक्ट के लिए होता है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, और इसका अर्थ निकलेगा तक समय। कौन से समय तक? कौन से समय तक? जैसे अविनाश विल हैव bought a car by the next month। अगले महीने तक, by the next month, अगले महीने तक। एक तो ये इसका प्रयोग हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया इसका यूज। और जैसे अपन समय पूछ लेते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपके घड़ी के अनुसार क्या टाइम है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। फिर ठीक है, इस हिसाब से आपको तो ये बाई का मतलब भी यहाँ तक तो है, इसमें टाइम तक, ये जो टाइम दर्शा फ्यूचर टाइम दर्शाने के लिए, तो बाई प्लस टाइम का यूज हो जाता है फ्यूचर टाइम के लिए। 5 बजे तक, 10 बजे तक का प्रयोग के लिए होगा, ठीक है। फिर आप ध्यान रखो, एक तो एक्टिव को जब पैसिव बनाते हैं तब बाई का प्रयोग होता है, एक्टिव को पैसिव बनाते हो तब बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही वाज कॉल्ड खालिस्तान हिज फादर, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग हो सकता है, पैसिव में इसका यूज हो जाएगा। तीसरा यूज है इसका पैसिव में, ये आप ध्यान रखना। तो ये टाइम में तो नहीं आता है, लेकिन ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया है, अलग से और भी
इनके अलावा हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी प्रपोजिशन सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही ओनली यूज़ हैं, और भी बहुत सारे यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी हिसाब से बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन फोर सिंस बियॉन्ड ठीक है, ड्यूरिंग ये भी टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। ड्यूरिंग के बाद आता है आपके अराउंड। तो बिटवीन का यूज तो हम बीच के लिए करते हैं। कि आई विल कॉल यू बिटवीन 5 और 5 and 6 o'clock। 5-6 के बीच में मैं आपको कॉल करूंगा। अब 4 का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी समय अवधि के लिए, समय अवधि के लिए। ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट से मैच खेल रहा है। ठीक है, अब इसका अर्थ के लिए भी होता है। जैसे आई went to library last day for 2 hours, यानी 2 घंटे के लिए मैं कल लाइब्रेरी गया था। सिंस का मतलब यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए होता है, मगर फिक्स पॉइंट ऑफ या फिक्स टाइम के लिए इसका यूज़ होता है। पहला यूज़ क्या है? फिक्स टाइम के लिए। जैसे इसी को ले लीजिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैच खेल रहा है। इसके अलावा आपको हमने क्लोज और सिंथेसिस के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें भी सिंस का प्रयोग था। जैसे आई हैव नॉट मेट यू सिंस आई लेफ्ट द सिटी, कि मैं तुमसे नहीं मिला हूं जब से मैंने शहर छोड़ा था। ठीक है, ये सिंस का प्रयोग है। दूसरा है, ये भी टाइम से रिलेटेड है, बियॉन्ड यानी से परे।
the changes is continent situation is beyond the time, यानी समय से परे है। महाद्वीपों में परिवर्तन समय से परे है। जैसे नेक्स्ट है गीतांजलि has arrived beyond 5 o'clock, यानी 5 बजे से परे पहुंची थी। यानी से परे का मतलब से आगे, समय से आगे। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पे जो है आफ्टर से है, यानी आफ्टर यानी बाद में, या बियॉन्ड उससे ज़्यादा, 5 बजे से ज़्यादा, या आफ्टर के लिए होता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। मोनिका will walk in the garden during the morning hours, सुबह के घंटों के दौरान, यानी सुबह के समय के दौरान। सुबह के समय मॉर्निंग आवर्स का मतलब सुबह समय के दौरान। के दौरान के अर्थ में इसका ड्यूरिंग का मतलब निकलेगा। ठीक है, अराउंड का मतलब यहाँ पे लगभग है। अराउंड का मतलब होता है लगभग से। जैसे इसमें सिचुएशन दे देगा, आई डोंट नो but I don't know but the program has been started देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पता नहीं है फिर भी वो बोल रहा है, तो लगभग यानी अंदाजा लगाएगा। अराउंड 12 PM, तो एक तरह से वो अंदाजा लगाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है टिल। टिल का यूज कैसे होगा? उसके बाद है अनटिल। विदिन,
ओवर ये तो है वही तक, यानी बाई का यूज भी इसमें हो सकता है, मगर ये फ्यूचर टाइम नहीं दर्शा सकता। जब तक कि, ठीक है, जब तक कि विद इन समय के भीतर और ओवर का मतलब से ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या आ रहा है, एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टे होम, यू हैव टू स्टे होम एट होम टिल 7 PM, यानी आपको 7 बजे तक रुकना है घर पर। अब इसी को ले लो अनटिल के लिए, यू हैव टू स्टे एट होम until your पेरेंट्स कम। अब यहां पर का मतलब ये है कि जब तक पेरेंट्स आते हैं, यानी पेरेंट्स जब तक नहीं आते हैं आप नहीं जाओगे, ठीक है। आपको रुकना पड़ेगा पेरेंट्स के आने तक, until your पेरेंट्स कम। ठीक है, इसका प्रयोग आपको, और विद इन के भीतर, जैसे यू विल पे ऑल द मनी विद इन 6 months, यानी आपको 6 महीने के भीतर, समय के भीतर। तो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम ड्यूरेशन की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर, यानी विद इन 6 months यू विल पे ऑल द मनी विद इन 6 months। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन दर्शाएगा, टाइम ड्यूरेशन की एक लिमिट दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? लिमिट दर्शाएगा। उसके बाद है ओवर। तो ओवर का आपको पता ही है, से ज्यादा होता है। वैसे तो इट इज, जैसे इट इज 7 o'clock, ठीक है, 7 बज गए हैं। योर टाइम इज ब्लैंक, ठीक है, यू कैनॉट प्ले मोर। इट इज 7 o'clock, 7 बज चुके हैं। योर टाइम इज ब्लैंक, यू कैनॉट स्टे मोर, यानी योर टाइम इज ओवर, तुम्हारा समय खत्म हो गया, इसलिए तुम आगे नहीं खेल सकते। ठीक है, अब जैसे टीचर
said that he gave extra time to his or her students. He taught them over for an hour. ये फॉर इधर भी आ सकता है, इसको समझिए। देखो, टीचर ने कहा कि उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपने उसके स्टूडेंट्स को, उसने उनको 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया है। फॉर ओवर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया है। ठीक है भाई। अब आ जाता है प्रपोजिशन ऑफ स्पेस या फिर प्लेस, स्थान के लिए। किसके लिए? स्थान के लिए। इसमें सबसे पहले आ रहा है एट का प्रयोग, लेकिन एट के साथ हम इनका प्रयोग भी हम समझ लेंगे, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस के लिए हमने क्या समझा था कि, और इससे पहले क्लासों में जब हम प्रीपोजिशन पढ़ते थे कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है, लेकिन थोड़ा और एक्यूरेट करो इसको, ये सर्टेन प्लेस के लिए होता है, ठीक है, सर्टेन प्लेस के लिए होता है। जैसे आई लिव एट राजगढ़, ये ठीक है कि मैं राजगढ़ में रहता हूं, लेकिन ये ठीक जब होगा जब हम आगे लिखेंगे आई लिव एट राजगढ़ इन अलवर, ठीक है। अगर इसलिए छोटे स्थानों के लिए हम, मतलब ये इससे ज़्यादा ये सर्टेन है, इसलिए एट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। और खाली अगर आपको ये लिखना है कि आई लिव एट बस्सी, ये भी ठीक है, मगर ये इस हिसाब से करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे आई लिव इन दिल्ली, ये अब ठीक होगा, इधर एट का यूज नहीं हो सकता, आई लिव एट दिल्ली,
क्योंकि दिल्ली एक बड़ा स्थान है, इसलिए उसके लिए इन का प्रयोग करें। तो इन का प्रयोग होता है बिग प्लेसेस के लिए और अनसर्टेन प्लेस के लिए। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट थर्ड, जैसे अगर आपको एट का यूज करना है, जैसे हमको पता है कि छोटे स्थानों के लिए यूज होता है, तो अपन नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रवि is waiting for you and he is standing at your gate, यानी गेट के पास में खड़ा है। तो नज़दीक के लिए, नज़दीक के लिए ठीक है, नज़दीक के स्थान, निश्चित स्थान के लिए। जैसे नेक्स्ट है, आई सा यू यस्टरडे एट हवा महल, यानी हवा महल के आसपास, उसके बाहर देखा था। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये एड्रेस को दर्शाता है, एड्रेस। ठीक है ना, एड्रेस के लिए, यानी निश्चित स्थान के लिए, पास, निकट के लिए। फिर आ जाता है इन। इन बड़े स्थान के लिए तो होता ही है कि आई लिव्स इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पहले से अंदर है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसको आप यूज़ कर सकते हो कि माई वॉच इज़ इन माई पॉकेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये एक ट्री है और ट्री में कोई, ट्री पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, बर्ड, बर्ड है इसमें, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, अगर ये दिख नहीं रहा है बर्ड, तो आप इसका यूज लिखेंगे कि द बर्ड इज इन द ट्री। ऑन द ट्री नहीं लिखना है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। अगर वो दिखता है तो आप ऑन का यूज करें, और नहीं दिखता है तो आपको इन का यूज करना है। ये स्थान के लिए, यानी प्लेस, स्पेस के लिए हो गया है। फिर आता है ऑन का प्रयोग। ऑन का यूज कैसे होगा? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। ठीक है ना, स्पर्श के आधार पर है।
फिर आता है फ्रॉम, ये दूरी दर्शाता है, जैसे आई एम, ये सिचुएशन देगा, जैसे तरुण हैज अराइव्ड एट माई होम, मेरे घर पर वो पहुंच चुका है। ठीक है, तरुण हैज अराइव्ड एट माई होम, पर पहुंच चुका है। एंड ही हैज कम फ्रॉम जयपुर। तो यहाँ पर जयपुर से पहले आपको क्या लिखना है, फ्रॉम जयपुर। ये एक सिचुएशन दे देगा, जयपुर से आया है, इस स्थान को छोड़ने के लिए आया। ठीक है, फिर आता है आपके नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है बाई का। बाई का मतलब होता है निकट, यानी पास में। बाय का यूज किसके लिए होगा, निकट यानी पास में। या किनारे, जैसे ही इज सिटिंग बाई मी, मेरे बगल में बैठा हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं बिसाइड मी, बगल में। बाई मी, बिसाइड मी यानी बगल में बैठा हुआ है। फिर है एक होता है बाई पास, यानी पास से गुजरना। ठीक है, पास से गुजरने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। तो ये स्थान के लिए बाई यानी निकट में बैठा हुआ है, किनारे। ही इज वॉकिंग, अलोंग का भी प्रयोग होता है। ही इज वॉकिंग बाय द रिवर साइड, रिवर साइड के किनारे किनारे वो पैदल चल रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है बिटवीन। ये इसका अर्थ तो वही होता है बीच, बीच में, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं स्थान के बीच में। तो स्थान के लिए हम जैसे बिटवीन का प्रयोग कर लेते हैं, स्थान के लिए हो जाएगा कि दिस रोड लीड्स अस to the goal between two houses। कि ये जो रास्ता है वो ले जाता है हमें लक्ष्य की ओर, दो घर के बीच में। दूसरा है माई होम इज बिटवीन द रोड, ये बिटवीन द सिटी, सिटी के बीच में है मेरा घर।
यानी सेंटर, यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, सेंटर, केंद्र में। ठीक है भाई।